पैसा कमाना मर्द का काम होता है, बीवी का काम होता है पैसा उड़ाना। ये मुझे कह रही है कि पैसा कमाना आपका काम है, मेरा काम है। मेरे तो दो उड़ाने के लिए हम उड़ाएंगे। और हाँ, औरत 2 लाख भी कमा ले उससे घर नहीं चलेगा, घर नहीं, लेकिन आदमी 50,000 में भी सब मैनेज कर लेता है। औरत पैसा उड़ा देती है। ये क्या हाल है भाई, क्या हाल है? चलो ये दोपहर हुआ है, दोपहर ठीक है। बहुत गर्मी हो गई दिल्ली में, गर्मी हो गई भाई अभी बहुत। अब देखिए दिल्ली में गर्मी शुरू, 33 डिग्री टेम्परेचर है आउटसाइड। ये देखिए गाड़ी में दिखा रहा हूँ आपको, 33 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर है। और बजे हैं दिन के 1 बजे 12 बजे 12 बजे हाँ, पौने 12:51। और ये हाल है। पेड़ पौधे बड़े सुंदर दिख रहे हैं, नए एकदम नए पत्तों के साथ। हम गलत रूट से आ गए, यहाँ से गाड़ी घुमाना पड़ेगा। ये काम भी हम कभी कभी गलत कर देते हैं। इसको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण हरकत। दिमाग जब नहीं काम करता आदमी के तो ऐसा ही होता है। और मैं ही नहीं, बाकी और लोग भी है। तो मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये खोदा हुआ था सो याद ही नहीं रहा, और आदत है इधर से जाने का, गलत आ गए, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो बनाने के चक्कर में रास्ता ही भटक गए, जिधर बंद किया हुआ है उधर से आ गए। तो आप बताइए कितना बड़ा मूर्ख है हम। और गाड़ी में जो नेविगेटर बैठी हुई है वो बताई भी नहीं कि इधर से बच जाइए, रास्ता बंद है। इसको क्या पता, इसको तो सिर्फ बैठ के जाना है, इसको कोई मतलब नहीं भाई। हमें कैसे अभी तक तो इनको दिल्ली का रास्ता देखा हुआ नहीं है। बताइए अब क्या करूं मैं, बताइए आप ही लोग बताइए। ये भारत दर्शन पार्क का देखिए नजारे, ये जब बन के तैयार होगा तो क्या बनेगा, क्या भव्य लगेगा। कंस्ट्रक्शन चालू आहे, क्या बोलते हैं मराठी भाषा में, कंस्ट्रक्शन चालू आहे तो आहे, हमें क्या करना है। कंस्ट्रक्शन चालू आहे। तो गूगल बाबा ने रास्ता नहीं बताया था आपको, जो गलत कर दिया। हाँ तो फिर तो सामने एक फ्लाईओवर बना है जो सीधे हमें मुंबई एक्सप्रेस वे पर लेकर जाएगा। पहले द्वारका सेक्टर 9 से हम जाते थे तो सेक्टर 21 होके घूम के जाना पड़ता, लेकिन ये फ्लाईओवर सीधे हमें द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर जोड़ देता है, जो कि सीधे मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए। आप देखिए सामने। तो इस पर हम जाकर देखते हैं कि अगर गलती से कोई इस पर चला गया, क्योंकि नजफगढ़ जाना है तो आपको लेफ्ट में नीचे से जाना पड़ेगा। तो अगर गलती से कोई ऊपर चला गया तो कितना दूर बाद जाके ये घूम सकता है वापस, सीधे गुड़गांव में जाएगा या आगे इसको उतरने का कोई व्यवस्था है, वो देखते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव होने वाला है। तो ऐसा सड़क हो तो क्या कहना है, क्या बनाया, कितना बढ़िया बनाया। सारे ट्रैफिक का झंझट ही ख़त्म कर दिया। द्वारका को सीधे बाईपास क्या कहेंगे, द्वारका के शहर के अंदर से है बाईपास, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखो ना, सेक्टर 9 से सीधे हम सेक्टर 23 को पार करते हुए अभी गुड़गांव की तरफ बढ़ गए। अर्बन एक्सटेंशन रोड के ऊपर से कभी क्रॉस कर गए, अब गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, देखिए आप, क्या मज़ा आ रहा है। बीच में कोई कट नहीं दिया है। अब नीचे उतारेगा लेफ्ट में, कहाँ से हम नीचे मुड़ सकते हैं वो देखना है। लगता है गुरुग्राम ही पहुंच जाएंगे। ये अशोक का है, थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है आपको। और सामने गुरुग्राम दिख रहे हैं आपको। द्वारका एक्सप्रेस वे पर बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। जब कोई काम नहीं होता है तो हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं।
ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पेट्रोल जलाने में बहुत मज़ा आता है। ये बालेनो गाड़ी का एवरेज भी तो 21 का है, हाईवे पे 21, फुल्ली ऑटोमेटिक, बहुत मज़ा आता है। जाओ आप लोग, जाओ तेज़ी से भागो, मुझे नहीं जाना है। मैं तो सिटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, रोड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। गुरुग्राम, अब धीरे धीरे गुरुग्राम बोलना सीख रहा हूँ, गुरुगांव को। वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ब्यूटीफुल रोड, रोड्स ऑफ अमेरिका, मैं यही कहूँगा, रोड्स ऑफ अमेरिका। क्या बात है। ऐसे ही रोड होने चाहिए, कोई ट्रैफिक नहीं, चलते जाओ चलते जाओ। अभी टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है, बाद में टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। तो अब बताइए कि कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, एग्जिट नहीं है। आप वहाँ से अगर चढ़ गए इसके ऊपर तो आपने टोल टैक्स को देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इसके ऊपर चढ़ गए तो आप फंस गए, क्योंकि बाहर एग्जिट है ही नहीं कहीं। अब आगे टोल टैक्स आ जाएगा, तो पहले टोल टैक्स पेड करो और फिर यू टर्न लेके आओ। देखिए राइट में यू टर्न का कहीं रास्ता नहीं है, कहीं नहीं है। टोल टैक्स भी आ गया। तो एक गलती, फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले आपने देखा नहीं कि कहाँ जाना है। अगर नजफगढ़ जाना है तो लेफ्ट में जाओ। अगर वहाँ आपने इस फ्लाईओवर पर चढ़ गए तो आप सीधे गुरुग्राम में लैंड करेंगे, और गुरुग्राम में लैंड करेंगे तो आपको लग जाएगा पैसा, टोल टैक्स। और फिर जो बगल में बैठी हुई है बीवी, टोल टैक्स के नाम पर आँख मुँह सिकोड़ने लगेगी, बोलने लगेगी क्या करते रहता है इस बुड्ढे के पास कोई काम नहीं। तो इसके पास कोई काम नहीं करेगी, कैसा आदमी है ये, क्या बोल रहा है। तो ये हालत देखिए, अब टोल टैक्स पार कर गए, मुर्दे का कहीं है ही नहीं। देखिए सामने M3M का बन रहा है प्रोजेक्ट, दूर दिख रहा है पुरी का। अब और जाके मुड़ना पड़ेगा। ऐसा भी मत करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ तो देना चाहिए था। कहीं से बीच से निकल के आ जाओ यार। आप पूरा गुरुग्राम आ गया, अगर गलती से कोई चढ़ गया तो ये 15 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा। 7-8 किलोमीटर अंदर गुरुग्राम की तरफ आओ, फिर वापस मुड़ के जाओ। ये देखो मल्टी स्टोरी जो बन रहा है M3M का, राइट साइड में 2-2 करोड़ का फ्लैट है इसके अंदर। सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो पूरी है, और हमें मुड़ना भी पड़ेगा उधर से ही कहीं से। तो ये है भाई, कहाँ से मुड़ेगा मिनू। तो बोलेगी मुझे क्या पता, मिनू कहाँ से मुड़ेगा रे। यहाँ से मुड़ेंगे अभी। देखो कुछ तो होना चाहिए, कहीं कट तो होने चाहिए भाई। मज़ा आ गया, लेकिन इस समय धूप में आकर ड्राइव कर दे रहे, गलती कर दिया। अब सोचे थे शाम को चलेंगे, चलो ठीक है, रोड चेक हो गया, लेसन मिल गया, यहाँ से मुड़ने का है। बताइए 7-8 किलोमीटर आने के बाद हम अब बैक जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, एकदम बिल्कुल M3M के पास। तो देखो जी M3M का लेफ्ट में क्या है, उसी की बिल्डिंग के नीचे से। कितना लंबा चलना पड़ा। हाँ, फिर 1 किलोमीटर टोल टैक्स है यहाँ से, यानी टोल टैक्स पार करके 1 किलोमीटर बाद यू टर्न। कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। बोलिए मिनू। क्या स्मूथ चला, इंजन ऑयल चेंज कर देने के बाद गाड़ी।
ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, सब चीज़। अब 63,000 पे बदलना है, 53 पे चेंज किया। Take the exit. एग्जिट कर रहा लेने के लिए 300 मीटर। चल ही नहीं रहा गाड़ी। बलराज है पिचौपा, बलराज पिचौपा है, नाम तो बराबरिया है पिचौपा। एग्जिट लेंगे भाई, एग्जिट क्यों लेंगे हम? फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे, फिर भटक जाएंगे क्या? ऊपर से जाएंगे, उसमें क्या? नहीं ना, ऊपर से जाएंगे। ऊपर से भी तो रास्ता होगा, नहीं ऊपर से मुझे पता नहीं, मैं देखिए कहता है नीचे जाओ। Continue for 2 kilometers. कंटिन्यू फॉर 2 किलोमीटर। Continue on National Highway सेक्टर 21-23 सीधे जाते थे। हमको नहीं जाना है, सेक्टर हाईवे नहीं जाना है मुझे। कैसे से ना मुड़ना था, जो वो था Continue for 2 मॉल, kilometers. मॉले के पास से ना मुड़ते थे। ना, वो दूसरे रोड से आए थे ना हम लोग, इलाहाबाद होके आए थे ना। अभी बनारस होके जा रहे हैं। अभी काटेगा फोन तो हद कर दी। मतलब कैमरा आधे पकड़ा हुआ है। आप काहे बोले? कैसा आदमी है भाई, क्या है भाई? आप भी तो बोल रहे हैं। जसोबी जाओगे? जसोबी गए थे एक दिन देखने, बैठने के लिए। जसोबी जाओगे 14 नंबर गेट पे। कम दाम ना है, सबसे करता है बिजनेस का। हम जैसा आदमी से देख के तुम मॉल उल जाके उसे अच्छा रास्ता बताइए। Continue on National Highway 248 BB for 1 सीधे करा है kilometer. चलने के लिए। फिर फंस जाएंगे। In 500 meters, take the exit. बताइए का रास्ता कहता रैंप के ऊपर चढ़ने के लिए। रैंप के ऊपर चढ़ेगा किधर से? तो इधर से चलना है तो इधर से चलना। पुल के नीचे है, ऊपर चढ़ जाएंगे। ऊपर कहाँ से चलेंगे? तो पूरा लंबा चौड़ा है। Exit the roundabout. बड़ा झंझट। Continue for 2 kilometers. नीचे अब 2 किलोमीटर। Continue for 1 kilometer. हाँ, ऊपर चढ़ना था, चढ़े नहीं। एक गलत कट और 15 किलोमीटर का चक्कर। तो सोच समझ कर चलना पड़ेगा भाई इस रोड पे। गलती किया तो गया, फंस गया बस। रैंप पे चढ़ना था, चढ़े नहीं। शांत रहिए थोड़ा, 1 मिनट ज्ञान आपको देते हैं। घर पहुंचा के अभी ज्ञान आपको हम देंगे, ज्ञान और विज्ञान दोनों देंगे। अभी घर पहुंचने दीजिए। और ये एसी इतना तेज को हर हर कर रहा है, साउंड देखो कितना तेज। फुल पे चला रखी थी तो इतना तेज को एसी चलाता है।
बढ़िया बनाया है रोड, और एक्सप्रेस वे तो है कमाल का, मज़ा आया। थोड़ा सोच समझ कर बोर्ड पढ़ के और देख कर जाना चाहिए। कोट आ गया, कोट। नब्बे किलो आ गए जी। द्वारिका वाला है, सेक्टर 10 का। और क्या, ओमेक्स कहाँ था? हाँ तो यह जगह है, आप कितना घुमा दिए थे। अब गए थे गुड़गांव, चला गया तो उसमें चढ़ गए तो मैंने माना ना था। कुत्ता का मोमोज बना के खिला दिया चंडीगढ़ में सबको। अब मेरठ में क्या है भाई, 55 किलो कुत्ता का मीट मिला। हाँ, मरा हुआ जानवर जो सड़ रहा है उसमें से काट के मीट बेच रहा होगा, क्या पता। मेरे ऊपर गुस्सा करने आता है। तो कितना अच्छा देखिए था, पेड़ों के पत्ते देखिए थे एकदम ताजा ताजा, कपड़ा साड़ी बदला है, पैंट बदला है, धोती बदला है, कुर्ता बदला है, सब है इसमें। बिहारी पेड़ भी है, यूपी वाला पेड़ भी है, हर जाति के पेड़ है, हर राज्य के पेड़ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हरे भरे पेड़ पौधे, वाह वाह वाह, मजा आ गया, क्या बात है। ये तो पानी, पेड़ पौधे, नेचर देख के बुढ़ा पागल हो जाता है। फिर उसको अपने वो परनानी से मिलने के लिए इथोपिया जाने का मन करने लगता है, और फिर समझाना पड़ता है कि भाई ये सब नहीं होता है, ये सब करो बंद।